श्री कृष्ण कहते हैं, इन 5 पेड़ पौधों के कारण आती है गरीबी, तुरंत अपने घर से उखाड़ कर फेंकते। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र के ज्ञान दिए। उन्होंने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जो घर या घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है। इससे सकारात्मकता और शुभता आती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो वास्तु के अनुसार घर में या घर की सीमा में नहीं लगाए जाने चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि उन पेड़ों पौधों के बारे में जो घर में लगाने से गरीबी का कारण बनते हैं। साथ ही साथ जानेंगे उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें लगाने से धन का आगमन होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए पहले जानते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें लगाने से धन का आगमन होता है। नंबर 1, कनक चंपा। घर के उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। यदि घर के मुखिया बिजनेस करते हैं तो उन्हें घर की सीमा में बेल या नीम का पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे व्यापार में वृद्धि होती है, अधिक लाभ मिलता है। नंबर 2, केले का पौधा। घर पर केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आती है। लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का जबकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, लक्ष्मणा। घर के लिए यह पौधा बेहद शुभ माना गया है। यह धन को आकर्षित करता है। इस पौधे को घर में लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह पौधा माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। इसे गमले में लगाया जा सकता है। नंबर 4, बरगद का पेड़। कई धार्मिक ग्रंथ और ग्रंथ हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ों के महत्व पर चर्चा करते हैं। यह भक्तों के अनुसार त्रिमूर्ति या भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक है। यह शक्ति और धीरज का भी प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 5, शमी का पेड़। लोग कथित तौर पर न्याय के देवता भगवान शनि से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तरीके खोजते हैं। वह जो लोगों को उनके कार्यों के लिए प्रशंसा और पहचान देते हैं, न्याय देते हैं। विशेष रूप से शनिवार को सुबह शमी और के पेड़ की पूजा करने से लोगों को आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, चंदन का पेड़। पूजा के दौरान अक्सर चंदन का पेस्ट और तेल का अर्घ भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती को चंदन की लेपित बेल के पत्ते पर चंदन चढ़ाने से उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है। नंबर 7, बांस। लोग अक्सर पूजा और अन्य त्योहारों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और बुराइयों को दूर करने के लिए बांस की डंडियों और उससे बनी टोकरियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि बांस का उपयोग भगवान कृष्ण की बांसुरी बनाने में किया गया है के लिए भी किया जाता है, इसलिए अनुयायी इसे बहुत भाग्यशाली मानते हैं। नंबर 8, अशोक वृक्ष। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ माना गया है। ये पेड़ घर के वास्तु दोष को दूर करता है। माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। इसे घर में या घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों के दोष समाप्त हो जाते हैं।
माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ कभी मतभेद नहीं होते हैं, उस घर में कभी दुख नहीं आता है। इसे लगाने से घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। नंबर 9, आम का पेड़। फलों का राजा आम है। परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए विशेष अवसरों पर भगवान ब्रह्मा के नाम का जाप करते हुए घर के सभी दरवाजों पर आम के 11 पत्तों से बना एक आंसू बांध दिया जाता है। नंबर 10, हर श्रृंगार। हर श्रृंगार का पौधा वास्तु में बेहद भाग्यशाली माना जाता है। पारिजात का दूसरा नाम हर श्रृंगार है। आमतौर पर हर श्रृंगार के फूलों का इस्तेमाल धार्मिक समारोह में किया जाता है। नंबर 11, पलाश कहते हैं। पलाश का फूल और एक नारियल को सफ़ेद कपड़े में रख कर घर में समृद्धि के स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और व्यक्ति को कभी भी धन की आवश्यकता नहीं होती है। घर धन भंडार रिक्त स्थान से भरा हुआ है। नंबर 12, तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टि से जहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं वास्तु में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जा गया है। दूसरा, तुलसी का पौधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन और रात दोनों वक्त में ऑक्सीजन छोड़ता है। जब इस पौधे को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह आसपास के वातावरण को महकाने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके घर के लिए लकी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है। नंबर 13, आंवला। पुराणों में आंवला के वृक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनुसार आंवले के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वास्तु में अनुसार घर में आंवले का पेड़ हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना लाभकारी होता है। घर में आंवले का पेड़ लगाकर नियमित रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 14, शमी का पौधा। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घर के पास शमी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। इस पौधे की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जो घर में लगाने से गरीबी का कारण बनते हैं। नंबर 1, खजूर का पेड़। यूँ तो सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। खजूर के पेड़ को घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आती है। खजूर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि घर के लोगों को भी आर्थिक तरक्की रुक जाती है। नंबर 2, बेर का पेड़। बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर में लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। माना जाता है कि बेर के पेड़ पर में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगाने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर 3, इमली का पेड़। घर के अंदर भूल कर भी इमली का पेड़ ना लगाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि ऐसे घरों में
भूत प्रेत और बुरी नज़र लगाने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी उगाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिव आती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है कि पीपल के पेड़ को घर में भूनकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ अपने आप उग भी आए तो इसे ले जाकर मंदिर में या फिर अन्य किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, वरना यह आपके धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके अलावा हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल का पेड़ सबसे पूजनीय और दिव्य वृक्षों में से एक है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन इस पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए देवी लक्ष्मी पेड़ में निवास करती है, खासकर शनिवार को। नंबर 5, मदार का पेड़। मदार का पेड़ वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इन पौधों से एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि हम सबको बीमार बना सकती है। इस प्रकार के पेड़ केवल खुले स्थानों पर ही उगाए जा सकते हैं। नंबर 6, घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यह खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। नंबर 7, बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ पौधा घर के पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये कांटेदार पौधा होता है और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देता है। इसके अलावा घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है, इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। खासकर तुलसी का सूखा हुआ पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।